क्योंकि ये सवाल 10 करोड़ जनता का सवाल है, मतलब 10 करोड़ परिवार, मतलब देश की आधी आबादी प्रभावित है इस घोटाले से। इसका उद्भेदन आज होना चाहिए। विस्तार से आपको बताएंगे हमारे राष्ट्रीय संयोजक सुरजीत श्यामल क्या मकर जाल है, जनता को किस तरह कागज पर धोखा दिया जा रहा है, इस खेल को बताएंगे। 5 मिनट में आप खेल को समझिएगा। कोई नेता नहीं बोल रहा आपके लिए, चाहे पक्ष का हो या विपक्ष का। जनता खुद छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई है, अपनी लड़ाई को लड़ रही है। इसलिए ये चुनावी माहौल है। इस समय लोग तरह तरह का वादा लेकर आपके पास आएंगे। आप अपने सवाल पर अड़े रहिएगा। जब तक पूरा पैसा सूद समेत एक बार में भुगतान नहीं, तब तक मतदान नहीं। यही दवाई है। और आज हम लोग विरोध प्रदर्शन के माध्यम से अपना क्लेम सेंट्रल रजिस्ट्रार होते हुए, कोर्ट को होते हुए सरकार तक भेजेंगे और इस बाबत आपको महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। हमारे सहारा इंडिया जमाकर्ता कल्याण मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक बड़े भाई सुरजीत श्यामल जी, आप इनसे मुखातिब हो। बहुत बहुत धन्यवाद। धीरज भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जो साथी भी बारिश होने के बाद भी अलग अलग दूर दूर से आए हैं, कोई साथी हमारे यूपी से भी आए हैं, कोई ताजपुर से आए हैं। बताइए, इतना बुजुर्ग है, इनका पैसा है और इसी आस में आए हैं कि यहाँ जब लड़ाई शुरू हुई है तो हो सकता है पूरे देश तक जाएगा। क्योंकि याद रहे, पिछले 1.5 साल पहले जब पहली बार पटोरी से हमने बताया था कि 2015 में ही सहारा इंडिया बंद हो चुका है, तब जाकर के अपील किया, पूरे देश ने पैसा जमा करना बंद किया। और उसी का नतीजा है कि सरकार ने इसको संज्ञान में लिया और दिल्ली हाईकोर्ट का एक आदेश था जिसके हिसाब से सेंट्रल रजिस्ट्रार को आप अपना पैसा पाने के लिए क्लेम भेज सकते थे। हमने व्हाट्सएप के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से एप्लीकेशन बना करके पूरे देश के जमाकर्ताओं को बांट दिया। उससे उन्होंने लाखों क्लेम किया। उसी के बाद ये 5,000 करोड़ रुपया भारत सरकार जल्दीबाजी में लेकर के आई है। अब पूछिएगा जल्दीबाजी में क्यों? क्योंकि जितना भी पिटीशन हमने भेजा था उसमें यही लिखा था कि हमारे साथ फर्जीवाड़ा किया गया है। हमने सहारा के नाम पे पैसा जमा किया और हमको पेपर हमारा इंडिया कोऑपरेटिव सोसाइटी आदि का पकड़ा दिया गया है और हमारा पैसा वापस नहीं किया जा रहा है। न केवल राज्य सरकार के अंदर में कानून है, आपके साथ अगर फर्जीवाड़ा होता है उससे निपटने के लिए बीपीआईडी एक्ट, और इसके अलावा केंद्र सरकार के पास भी कानून है। सरकार को चाहिए था उसके ऊपर कार्रवाई करके, क्योंकि सुब्रत राय अभी जेल से बाहर है, पेरोल पे बाहर है। मुझे लगता है इतना बड़ा पेरोल किसी को आज तक नहीं मिला होगा। एक गरीब आदमी जेल में जाता है, उसको कोई पेरोल नहीं मिलता है, जबकि बड़े बड़े उद्योगपति जब आपके साथ धोखा करते हैं और वो जेल में जाते हैं तो उनको पिकनिक मनाने के लिए पेरोल दिया जाता है, समझिए। और आपको बता दें कि सरकार को उसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए था। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार जिन लोगों ने पहले चरण में क्लेम किया, लाखों लोगों ने क्लेम किया था, 67,000 जमाकर्ताओं का क्लेम भारत सरकार की तरफ से भेजा गया कि पैसा इसका भुगतान करो। जब सुब्रत राय नहीं माना तो सरकार झुक गई उसके सामने और 18 जुलाई को एक रिफंड पोर्टल जारी किया गया है। क्यों? तो जो 5,000 करोड़ सुप्रीम कोर्ट के पास जाकर के ये लाए हैं, उसमें खुद जाकर के अमित शाह जी ने कहा है कि हमने क्या किया, बीच का रास्ता निकाला। तो बीच का रास्ता क्या होता है? जब दो आदमी लड़ाई करता है तो बीच का रास्ता समझौता का होता है। उन्होंने खुद कहा है कि हमने ईडी को, सीबीआई को, यानी कि जो भी इसके सुब्रत राय के पीछे पड़ा हुआ था, सबको बैठा करके समझौता करा दिया। और तो और उन्होंने अपने बयान में इस बात को भी स्वीकारा है कि हमने कोर्ट के सामने जाकर के कहा, तो माननीय कोर्ट ने कहा कि जब आप लोगों को आपत्ति नहीं है तो हमको क्या आपत्ति होगी। और उसके बाद ये 5,000 करोड़ जारी किया गया है। और ये देख लीजिए, अगर सरकार की मंशा स्पष्ट होती, सही होती, तो सरकार की तरफ से ये जारी किया जाता कि जिनका 10 से 20,000 रुपया है वो पहले क्लेम कीजिए, हम इनको पहले देंगे क्योंकि छोटे जमा करता है। उसके बाद 20 से 40 वाले को देंगे, 40 से 50 वाले को देंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि इन्होंने क्या किया, आपका चाहे 10 लाख हो चाहे 10,000 हो, देंगे आपको 10,000 ही। जबकि ऐसा लिखा हुआ कागज कहीं भी मौजूद नहीं है। जो लोग भी ऑनलाइन पोर्टल पे क्लेम करने जाते होंगे उसमें यह लिखा हुआ है कि जब आप क्लेम करेंगे तो 45 दिन में आपको हम मैसेज करके सूचित करेंगे। क्या सूचित करेंगे? पैसा देंगे कि नहीं।
लेकिन मुंह से उन्होंने क्या बोला, मौखिक में क्या बोला कि हम 10,000 देंगे। और तो और अमित शाह जी ने भी पार्लियामेंट के अंदर बोला है, ये नहीं बोला कि 10,000 देंगे, उन्होंने ये बोला कि उपलब्धता के आधार पे देंगे। कहने का मतलब हमारे पास पैसा होगा तब हम देंगे। और उसके साथ ही जब आप क्लेम करते हैं तो 3 पॉइंट का घोषणा ले रहे हैं। ऐसे तो दूसरा पॉइंट जो कि हमारे साथी ने बताया काफी खतरनाक है, लेकिन उससे भी खतरनाक पहला लाइन है। पहला लाइन में क्या है, आपसे वो घोषणा ले रहे हैं कि आप सोसाइटी के मेंबर हैं, जमा करता है, आपने सोसाइटी में पैसा जमा किया है, जबकि आपने पैसा किस में जमा किया है, एक बार बोलिए। सहारा इंडिया में किया है, सहारा इंडिया में जमा किया है। और आपसे सोसाइटी क्यों लिखवा रहे हैं, इसीलिए लिखवा रहे हैं क्योंकि सहारा इंडिया पेपर पे 2015 में बंद हो गया और आपके साथ फर्जीवाड़ा कर दिया। अब इस फर्जीवाड़ा को ये कहीं ना कहीं पक्का बनाना चाहते हैं, आपको सोसाइटी का मेंबर दिखाना चाहते हैं। अगर सोसाइटी का रूल पढ़िएगा तो यही है कि सोसाइटी का पैसा अगर डूब गया तो सरकार उसका देनदार नहीं होगा। तो इसीलिए आपसे ये लिखवा रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश मैंने भी पढ़ा है, लोगों को बताया है। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसमें सोसाइटी नहीं लिखा हुआ है, सहारा ग्रुप सोसाइटी लिखा हुआ है। तो ग्रुप का मतलब क्या हुआ, सहारा का जितना भी कंपनी है वो सब उसके अंदर आ गया। और इन्होंने क्या किया, ग्रुप हटा करके वहां पे सोसाइटी कर दिया। तो देखिए पेपर का धोखा हुआ है, सारा कुछ अक्षर का खेल है। पैसा पा लिए ऐसा लिख करके आप साइन कर दीजिएगा तो अगला से कितना भी नाक रगड़ के मर जाइएगा, कोर्ट चले जाइएगा, आपको पैसा वो नहीं देगा, नहीं चाहेगा तो नहीं देगा, सीधा बात है। तो आपसे एक तो घोषणा ये ले रहे हैं, दूसरा पॉइंट के सबसे लास्ट लाइन में ये ले रहे हैं कि सहारा सीआरसी रिफंड पोर्टल पे जब तक निपटान नहीं हो जाता तब तक आप कहीं भी इसका दावा नहीं कर सकते, किसी फोरम में, किसी कोर्ट में। कहने का मतलब क्या हुआ, निपटान कब होगा ये इन्होंने बताया ही नहीं। पहले बार कहे हैं कि 10,000 देंगे, लेकिन दूसरा पैसा या पूरा पैसा कितना दिन में देंगे न कहीं कहा है और न ही कागज पे लिखा हुआ है। अब ऐसे में जब तक निपटान नहीं हो जाता, मतलब जब तक वो चाहे निपटान कर सकते हैं, इसका कोई टाइम बाउंड नहीं है। और आप एक बार उस क्लेम कर लीजिएगा, हो सकता है अमित शाह जी 10,000 रुपया आपको दे भी दे, हो सकता है दे दें, हम ये नहीं करते नहीं देंगे। ऐसे उन्होंने कहीं कागज में नहीं लिखा है, कागज में नहीं लिखा है। और पूछेगा क्यों नहीं लिखा है, तो इसके पीछे भी एक लॉजिक है। अभी पूरे देश के अंदर 10 करोड़ जमा करता है सहारा इंडिया का, जो कि सेंट्रल रजिस्ट्रार भी बताता है, अमित शाह जी भी बताते हैं। और ये जो पोर्टल लाया गया है उस पे मात्र 1 करोड़ 7 लाख लोग ही क्लेम कर पाएंगे। जो लोग भी यूट्यूब देखते होंगे तो एक बार यूट्यूब में अमित शाह जी का भाषण सर्च कीजिए और सुनिए। 18 जुलाई को ये बात उन्होंने खुद कहा है। अब ये देखिए 1 करोड़ 7 लाख आदमी को अगर 5,000 करोड़ में से देना पड़ेगा तो 10-10 हजार रुपया हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए 10,000 नहीं लिखा हुआ है पेपर में, क्योंकि मुंह से तो वो कुछ भी बोल देंगे, कहेंगे अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन आए किसी के नहीं आए। अच्छे दिन में 400 रुपए का गैस सिलेंडर मिलता था ना, हाँ, उससे अच्छे दिन लाने की बात कर रहे थे। और ये कितने का भी हो गया, 1100 का हो गया कि नहीं हो गया, 1200 का हो गया। तो इसी तरह अभी आपको ये 10,000 मुंह से कह रहे हैं, लेकिन मानते हैं हम थोड़ी देर के लिए, हो सकता है 10,000 दे देंगे। लेकिन अगर आपका 1.5 लाख रुपया होगा, 50,000 रुपया होगा, बाकी का पैसा वो जब चाहे आपको देंगे, उनकी मर्जी है। वो एक तरह से आप समझौता में चलेंगे। जो लोग भी बैंक के अंदर लोन लेते होंगे, बैंक के अंदर जिन्होंने भी लोन लिया होगा उनको बता दें कि आपने 1 लाख रुपया लोन लिया है समझिए, और आपका सूद भर करके 1.5 लाख हो गया, तो बैंक बीच में क्या करता है, जो सेटलमेंट कर लीजिए, आइए समझौता कर लीजिए हमारे साथ, हम क्या करेंगे, आपका सूद माफ कर देंगे। कई बार क्या होता है 1 लाख का जो सेटलमेंट है ना, कभी कभी आप गरीब हैं, लाचार हैं, तो 80,000 में भी हो जाता है, कभी कभी 50,000 में भी हो जाता है, लेकिन आपको उसका टर्म बताया जाता है। और यहाँ पर जो आपसे क्लेम करवा रहे हैं उसका नियम ही नहीं बता रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को यह कहा था कि हम बकायेदार का पैसा देंगे, जिनका पैसा बाकी है उनका देंगे। लेकिन यहाँ पर ये 10,000 का नियम बना दिए, लेकिन उसका पेपर ही नहीं दिखा रहे हैं, जिसका हमने 31/7/2023 को भारत सरकार से लेकर के सेंट्रल रजिस्ट्रार को, माननीय चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को, और इसके अलावा जो जस्टिस जो है जिनको निगरानी दिया गया है, पूर्व न्यायाधीश है, निगरानी करने के लिए उनको 15 लाख रुपया महीना मिल रहा है। ये जो पैसा आपको दिया जाएगा उसके लिए उनको 15 लाख रुपया महीना दिया जा रहा है। उसके बाद उनके साथ एक वकील साहब, उनको 5 लाख रुपया महीना दिया जा रहा है।
आपका भले ही पैसा मिले न मिले, उनको ये सैलरी मिलेगा, आप ही के पैसे से मिलेगा। उनको भी चिट्ठी लिखा, उनके तरफ से भी कोई जवाब नहीं दिया गया। हालांकि उनका कोई एड्रेस नहीं बताया हुआ है, लेकिन हमने सेंट्रल रजिस्ट्रार के कार्यालय से ही के पते पर ही भेजा और वो रिसीव भी हो गया। वापस नहीं आया मतलब रिसीव हो गया, तो उनके तरफ से भी कोई जवाब नहीं आया। आप ये देखिए, आपके घर के कोई लोग जो पैसा जमा कर रहे थे, उनकी मृत्यु हो गई है, वो आधार से कैसे लॉगिन करेंगे? हमको बताइए, कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो ये किसके साथ धोखा कर रहे हैं? आपके साथ धोखा कर रहे हैं। आपको छांटना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कम से कम लोगों को हम पैसा दें, कम से कम लोगों को हम पैसा दें और इलेक्शन में ये कहें कि हमने आपको 10,000 दिया है, हमको वोट दीजिए, हम आपको पूरा पैसा देंगे। ऐसा आपको कहने के लिए इन्होंने पूरा न्यूज चैनल को लगा रखा है, लेकिन जो सच्चाई है कोई न्यूज वाला नहीं बता रहा है। आपको याद होगा, हम लोगों ने जैसे ही अमित शाह जी का 18 जुलाई को पोर्टल लॉन्च हुआ था, वैसे ही हमने अपने फेसबुक पेज के माध्यम से, जिसका यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, और आप लोगों को हमने क्या किया है, एक पर्चा भी दिया है, उसमें जाकर के देखिए। उसी दिन 3 घंटे के बाद ही लाइव आकर के बता दिया कि ये बहुत बड़ा धोखा है, आप लोग रुक जाइए, कोई आदमी क्लेम नहीं कीजिए। पहले भी हम कहते रहे हैं कि पहले उसका टर्म एंड कंडीशन पढ़ लीजिएगा और हम पढ़ करके आपको बताएंगे, उसके बाद ही क्लेम कीजिएगा। क्योंकि दूध का जो जला होता है ना, वो छाछ को भी फूक फूक करके पीता है। याद रखिए, 2015 में मोदी जी की सरकार थी, सहारा इंडिया बंद हुआ, लाइसेंस रद्द हुआ, आपको क्यों नहीं बताया गया? जबकि उन्होंने कहा था मैं भी चौकीदार, कहा था कि नहीं कहा था? आपने उनको भरोसा करके वोट दिया था ना, तो उनको बताना चाहिए ना भाई सहारा बंद हो गया। अगर सहारा वो बंद हो गया बोलते, तो आप में से कोई आदमी पैसा जमा करते उसमें? ये बताइए, कोई नहीं जमा करते। तो सबसे बड़ी बात है, लगातार हम पिछले 1.5 साल से समस्तीपुर जिला प्रशासन से लेकर के बिहार सरकार और भारत सरकार को कंप्लेन दे रहे हैं कि भैया जब सहारा इंडिया बंद हो गया, लाइसेंस रद्द हो गया, तो चल कैसे रहा है ब्रांच? इसके लिए पटना हाईकोर्ट के अंदर PIL भी किया, कोर्ट ने भी उसको नहीं सुना। कोर्ट ने क्या कहा, अब जाकर के कंपोटेंट अथॉरिटी है जिलाधिकारी, उनको दीजिए। जबकि हम जिलाधिकारी को देने के बाद कोर्ट में गए थे। अब सवाल ये है कि भैया जनता का मामला कौन सुनेगा? जब सरकार नहीं सुन रहा है, प्रशासन नहीं सुन रहा है, कोर्ट नहीं सुन रहा है, तो सड़क से उतरना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? क्योंकि आपकी ही ताकत है, आपके ही वोट के ताकत से सरकार बनती है, आपके ही टैक्स के पैसे से। यहाँ जितने भी अधिकारी बैठे हुए हैं उनको तनख्वाह मिलती है, वो आपकी सेवा के लिए बैठे हुए हैं। क्या आपको सेवा करते हैं? नहीं करते हैं, आपके ऊपर तानाशाही करते हैं। हो सकता है बहुत सारे लोग अभी आए हैं, बहुत सारे लोग नहीं आए होंगे, उनको ये डर होगा कि ये FIR कर देंगे, हम अपनी मांग मांगने जाएंगे, इस बात का डर होगा। क्योंकि पिछले कई दशक से आम आदमी को पुलिस जितना डरा रही है उतना चोर को नहीं डराती है। सही बात है या गलत बात है? आम आदमी को FIR के नाम से डराया जाता है, सरकारी काम में बाधा लेकर के डराया जाता है। हमारे ऊपर भी 2 साल पहले के FIR कर दिया था पटोरी के अंदर, 2 दिन में FIR खत्म हुआ, कोई वकील के पास नहीं गए, न कोई कोर्ट में गए, क्योंकि हम देश के कानून को मांगते हैं और कानून के तहत ये मांग कर रहे हैं। जो आपका पैसा लूटा गया है वो हमारा कानूनी मांग है, जिसके हिसाब से एक BPI एक्ट बिहार सरकार ने बनाया है। जिला अधिकारी को जैसे ही इसकी सूचना मिलती है वैसे ही वो FIR दर्ज कराएंगे। उससे पहले क्या करेंगे, एक विज्ञापन निकाल करके पूरे जिला में बताएंगे कि भाई जिसका पैसा नहीं दे रहा है वो सब हमारे पास कंप्लेन जमा कीजिए। कंप्लेन जमा कीजिएगा, उसके बाद वो क्या करेंगे, उसका लिस्ट बनाएंगे। जितना आदमी कंप्लेन जमा कीजिएगा उसको गवाही में नाम लिखा जाएगा, इनका इतना पैसा बकाया है, उसका लिस्ट बना करके अगला का प्रॉपर्टी अटैच किया जाएगा, यानी कि जब्त किया जाएगा, उसको बेचा जाएगा पता करके, और बेचने के बाद उसके बाद आपका पैसा वापस किया जाएगा। इसमें हालांकि 2 साल का समय लग सकता है, हो सकता है 3 साल का भी समय लगे, लेकिन इसका कार्रवाई ही नहीं शुरू किया गया। आश्चर्य की बात तो यह है, हम 2 बार जिलाधिकारी से मिलने गए, लेकिन जैसे ही हमारा नाम सुनते हैं वो रूम से निकलते ही नहीं है। बाकी सबसे मिलते रहते हैं लेकिन हमसे नहीं मिलते हैं। 4 घंटा तक हम लगातार बैठे रहे, लेकिन 4 घंटा तक वो नहीं निकले अपने रूम से। इससे ये समझिए कि वो जवाब देने से बच रहे हैं। क्योंकि सवाल ये है, पटना हाईकोर्ट के अंदर अगर हमारा PIL एक्सेप्ट हो जाता ना, तो देश का एक भी DM नहीं बचता। क्योंकि DM के आदेश से ही चल रहा था एक तरफ से। अगर आप रिकॉर्ड जाके देखिएगा तो जितना भी सहारा एजेंट जो है ना, वो DM के पास जाकर के मीटिंग करता था और क्या करता था, कहता था कि सहारा इंडिया का पैसा सेवी का विवाद हमारा सुलझा दिया जाए, ये कहता था। जबकि 2012 में ही सहारा सेवी का विवाद जो है वो सुलझ चुका है।
सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है, आपको 15% ब्याज के साथ पैसा देने का आदेश हुआ था, आपको नहीं दिया गया, आपको आपके साथ धोखा कर दिया, आपका कागज बदल दिया। तो हम इसी के लिए आज जुटे हैं, आप लोग यहाँ पे आए हैं और जैसा कि हमने कहा था कि हम सरकार तक मांग पहुंचाएंगे कि हम 10,000 रुपया नहीं, पूरा पैसा हमको सूद समेत एक बार में चाहिए, क्योंकि लोगों की जमा भर की पूरे जीवन की कमाई है। किसी ने 10 लाख रुपया जमा कर रखा है, किसी ने 1 लाख रुपया जमा कर रखा है। अभी के समय में इतना महंगाई सरकार ने बढ़ा दिया है, हम इसलिए सरकार कह रहे हैं क्योंकि आपको भले ही शहर में रहते होंगे कोई आदमी तो आपको ये कहता होगा कि 300 रुपए जो टमाटर है ना वो किसने बढ़ाया, तो किसान ने, ऐसा वहां कहा जाता है, जबकि किसान को 20 रुपए भी नहीं मिलता है। सही बात है, गलत बात है? तो ऐसा कहा जाता है और बीच में बिचौलियों के माध्यम से आपको लूटा जा रहा है। इस बात को नहीं समझिएगा तो फिर से आप उसी को वोट दीजिएगा, फिर आकर के लूटेगा। अब ये बताइए, दूध का रखवाली बिल्ली कर सकता है? नहीं कर सकता है ना। तो अगर हम चोर को चुनेंगे तो हमारा पैसा बचेगा। पहले जो डाकू आता था बंदूक लेकर के आता था और आपके घर में लूट करके जाता था, अब डाकू ऐसे नहीं आता है। अब क्या करता है, वो कंपनी खोल के बैठ जाता है, कंपनी खोल करके बैठ जाता है, पुलिस का संरक्षण प्राप्त होता है और वो क्या करता है, उसके मिली भगत से आपको लूटता है और आप लूटते रहते हैं। बाद में आप कितना भी कंप्लेन कीजिए तो एक दूसरे से मिला हुआ रहता है, एक दूसरे का सबूत रखता है, इसीलिए कार्रवाई नहीं करता है। अगर सरकार सुब्रत राय के ऊपर कार्रवाई करेगी तो सुब्रत राय भी अपना कुछ न कुछ प्रूफ रखा होगा, है कि नहीं? तो इसीलिए कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। लेकिन याद रखिए, आपके पास बहुत अच्छा समय है। जैसा कि हमने कहा कि 10,000 रुपया आपको इसीलिए दिया जा रहा है क्योंकि अभी इलेक्शन है, तो आप भी इलेक्शन को याद रखिए। जब सरकार को लगेगा कि हमारा वोट खराब हो रहा है तो हो सकता है आपका पूरा पैसा देने की भी बात करे। इसलिए इस बात को जो लोग भी आए हैं अपने गांव में, घर में जाके बताइए। आपके जो जनप्रतिनिधि हैं आए, उनसे पूछिए कि सहारा के मामले पे क्यों नहीं बोल रहे हैं। हमारा भी पैसा है, गांव गांव का पैसा है, हर गली का पैसा है। जो नेता वोट मांगने आए उससे पूछिए सहारा के पैसे पे क्यों नहीं बोलते हो, किस लिए वोट दिए थे तुमको, ये बात आपको बताना है। और जो लोग भी यहाँ आए हैं, यहाँ पे जो हम एप्लीकेशन है उस पे साइन करके जाइएगा, आपका कितना पैसा है और एक मोबाइल नंबर हम यहाँ पे जियो मैडम को देंगे। हमारा जो मांग है जियो मैडम को देंगे और साथ ही बिहार सरकार से लेकर के भारत सरकार और चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट है वहां भी भेजेंगे कि हमको ये 10,000 रुपया नहीं चाहिए, पूरा पैसा एक बार में हमको सूद समेत चाहिए। सही बात है, गलत बात है? तो इसी के लिए आप सभी लोगों को कहूंगा कि आप लोगों की ताकत है, पूरे देश के लोगों की ताकत है, जिसकी वजह से सहारा इंडिया का हमने कमर तोड़ दिया। पूछे कैसे तोड़ दिया? हमारे पटोरी का एक ब्रांच से एक दिन में 4 से 5 लाख रुपया वसूला जा रहा था। लोगों ने, आपने बंद कर दिया पैसा जमा करना, आपने बंद कर दिया, उसका कमर टूट गया। बीमारी खत्म हो गया है, बीमारी एक तरह से खत्म नहीं, रुक गया है। और आप अगर पैसा अपना चढ़ करके ले लीजिएगा तो बीमारी भी खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको खड़ा होना होगा। हम अगर जितने आदमी आए हैं उतने से काम नहीं चलेगा। अगली बार जब हम आएंगे तो और ताकत के साथ आना पड़ेगा, तभी इनको पता चलेगा। क्योंकि ये देखिए, सरकार सोई हुई नहीं है, सोए हुए आप हैं, सोए हुए आप हैं, सोए हुए हम हैं। हमारा पैसा है, मांगने के लिए हमको ही जाना पड़ेगा। अगर कोई आपका पैसा ठग लेता है तो उसके दूरा पर जाते हैं मांगने की, नहीं जाते हैं? जाते हैं ना। तो सरकार को आप वोट दिए हैं, क्या हुआ है? मंदिर पे ले जाइए, मंदिर पिछाने वाला नहीं है, चौकी पर तनिया आँख पर पानी मारे न हो, ऊपर पानी गर्मी है, पान लगता है, जर्दा लग दिया होगा। ठीक है, ठीक है ना। माथा आकर धो ना, माथा आकर धो ना, पानी है क्या? हाँ, पान पैसा जे गबन हो गए, सारा
काट फटा कर दिए आदमी बंद किया उसको देवानंद क्या कर रहे हैं आप